हे गाइस, वेलकम अगेन। दिस इज मानवेंद्र सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की या स्पोकन इंग्लिश की या एकेडमिक एग्जामिनेशन की। सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर प्रीपोजिशंस का यूज सही से नहीं किया तो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है। इस बात को समझते हो और ये भी समझेंगे कि प्रीपोजिशंस का यूज कैसे करते, कब करते। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रीपोजिशंस जो है दो शब्दों से मिलकर बना, प्री और पोजीशन। अब प्री का मतलब क्या होता? प्री का मतलब तो होता पहले, और पोजीशंस का मतलब स्थान, उसकी स्थिति को बताएगा। यानी कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगे और उसकी पोजीशन को बताए, उसी को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। क्या डेफिनेशंस बनेगी भाई? डेफिनेशन तो ये बनती है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशंस वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। किसके लिए भाई? टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका रिलेशन बताने के लिए। समझते हैं कैसे ये रिलेशन बताएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सीमा इज इन द किचन। सीमा किचन में है। अब ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखा, पूरा मीनिंग क्लियर है। सीमा किचन में है तो सीमा का और किचन का क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। अब आप कहोगे सर सीमा और किचन में कैसे रिलेशन बनेगा? वो क्या उसकी बहन है, भाई है, क्या है? भाई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़की है। फिर क्या भाभी है, दीदी है? ऐसे रिलेशन नहीं। यहाँ पर सीमा का ये बताया गया कि पोजीशन को बताया गया कि सीमा की पोजीशन कहाँ है, किस स्थान पर है, किचन में है। तो ये इन जो प्रीपोजिशन है इस सीमा की पोजीशन को बता रहा। दूसरा एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, द पेन इज ऑन द टेबल। अब पेन कहाँ पर है? टेबल पर है। तो पेन की पोजीशन कहाँ बताएगी? टेबल के ऊपर। ये कौन सा प्रीपोजिशन बता रहा? वन बता रहा। एक और लिख लेते भाई, माहौल बन जाएगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। अब आपने कहा कैट जो है टेबल के नीचे बैठी है, तो कैट का और टेबल का यहाँ रिलेशन बन गया। अब कैट का टेबल का रिलेशन बन गया भाई। कैट की पोजीशन बताएगी कि वो टेबल के नीचे है। यही तो प्रीपोजिशन होता। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के उसकी पोजीशन, स्थान को बताएगा। भाई बिल्ली की पोजीशन क्या है? टेबल के नीचे। एक कौन सी बात बता रही है? ये जो प्रीपोजिशन वर्ड लगा है अंडर, ये बता रहा हमें। और ये टेबल क्या हुआ? नाउन। ऐसे इसमें भी टेबल नाउन है और वन प्रीपोजिशन ये बातचीत बता रहा। किचन नाउन है, इन बता रहा। अब दूसरे लेवल पर ये समझते कि प्रीपोजिशंस का यूज अगर सही से ना करें तो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता, सत्यानाश हो जाएगा। भाई समझ लें कैसे। तो आपने देखा सीमा इज इन द किचन, सीमा किचन में। अगर आपने यहाँ इनका यूज नहीं किया तो इसका मीनिंग क्या होगा? सीमा किचन है। भाई सीमा किचन कैसे हो सकती? सीमा तो एक लड़की है, तो ये अनर्थ हो गया, आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे पे बात करें, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन किस पर है? टेबल पर है। तो टेबल तो भाई नाउन है, ठीक है यहाँ। अब अगर आप इसमें वन लगाना भूल जाते तो इसका मतलब भैया क्या होगा? पेन टेबल है और पेन टेबल नहीं हो सकता भाई। पेन टेबल कैसे हो सकता? बिल्ली क्या है भाई? टेबल के नीचे है। अब अगर आप द कैट सिटिंग, बिल्ली बैठी है, टेबल कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि प्रीपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रीपोजिशंस के बगैर तो अनर्थ हो जाएगा अगर आपने सही एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस का यूज नहीं किया। अब हम इसके आगे समझते हैं, धीमे धीमे वन बाय वन करके एक एक प्रीपोजिशंस को आपको डिटेल में समझाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं टू वर्सेस टुवार्ड्स का कैसे यूज होगा। टू और टुवार्ड्स में फाइट कराते हैं भाई। टू का यूज देखें, टू का यूज कैसे करेंगे? डायरेक्शन के लिए करते हैं, फॉर डेस्टिनेशन। मतलब आपने एक पॉइंट तय किया, उस पॉइंट तक आपको अगर पहुंचना है तो हम टू का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, सी वेंट टू मार्केट। अब वो मार्केट गई। आप यहाँ समझे भाई, सी वेंट टू मार्केट, तो सी क्या कर रही है? मार्केट जा रही, यानी कि मार्केट की ओर गई। उसका गंतव्य स्थान था, उसने कहा मुझे मार्केट जाना, और वो मार्केट ही गई। तो आपने यूज किया टू का। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ भाई। हमने लिखा जॉन इज गोइंग टू स्कूल। जॉन स्कूल जा रहा। अब भाई समझना, जॉन इज गोइंग टू स्कूल, तो
टू स्कूल क्या बता रहा, उसकी डायरेक्शन को बता रहा कि जॉन स्कूल की ओर जा रहा, और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या बना, स्कूल बना, यानी कि गंतव्य स्थान था स्कूल की, कह रहा था स्कूल गया, तो टू स्कूल का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर ये टुवार्ड्स क्या होता, फिर टुवार्ड्स का यूज हम कब करेंगे, तो इस चीज को भी समझ लेते भाई, टू और टुवार्ड्स में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पर टू का की जगह पर टुवार्ड्स का यूज कर सकते तो आंसर होगा बिल्कुल कर सकते, लेकिन एक बात समझ लें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीना इज गोइंग टू चर्च, अब ये लिखा रीना इज गोइंग टू चर्च, यानी कि रीना चर्च जा रही है, चर्च की ओर जा रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर टू की जगह पर टुवार्ड्स लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, ए से गलत हो जाएगा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग बदलेगा। मतलब क्या, वो कह रही चर्च की, और अगर सीधा चर्च ही जा रही तो आप लगाना टू, लेकिन अगर वो चर्च की कह रही और चर्च ना जा करके पहले मार्केट चली जाए, फिर कहीं और चली जाए, फिर चर्च को जाती है, तो हम यूज करेंगे टुवार्ड्स। यानी कि टू और टुवार्ड्स में डिफरेंस क्या आया, टू अगर आपने कहा जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, अगर मैं स्कूल की कह करके स्कूल ही गया, मैं ये है स्कूल और स्कूल की ओर ही गया, डायरेक्ट स्कूल की बात की स्कूल गया, तो हम यूज करेंगे भाई टू का। लेकिन अगर आप स्कूल की कहते हो और आपका मन भटक जाता, आप पहले दाएं बाएं चले जाते हो, यहाँ रास्ते में अच्छा कुछ दिख रहा वहाँ चले गए, फिर वहाँ से मन अरे यार यहाँ देख कितनी बड़ी, तो आप वहाँ चले जाते, यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्कूल की कह रहे हो, पार्क में बैठ गए, फिर आपने सोचा चलो अब चलते, तो अब इसका मतलब हुआ यहाँ पर आप टुवार्ड्स का यूज करेंगे। मतलब आप सीधे सीधे जिस पॉइंट की बात करते हैं उसी पॉइंट की ओर जाते हैं तो हम टू का यूज करेंगे, लेकिन आप दाएं बाएं भटक जाते फिर वहाँ पर जाते, जैसे मैं तो भाई स्कूल ही गया तो मैंने टू का यूज किया। अब आप समझ ले कि आप क्या है, डायरेक्ट स्कूल जाते या फिर यहाँ वहाँ भटक करके जाते, तो टुवार्ड्स का यूज हो सकता। तो हमने अभी ये समझा टू और टुवार्ड्स का यूज। दूसरी बात, इस एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ और समझाता हूँ भाई ये क्या बातचीत हुई। जैसे मैंने कहा टॉम वेंट टू लंदन, टॉम लंदन गया, और यहाँ लिखा किसके लिए गया, ये टू स्टडी। अब मामला बदल गया, अब आप कहोगे सर ये तो डायरेक्शन नहीं है, ये तो स्टडी कर रहा है, स्टडी कोई डायरेक्शन थोड़ी, यानी कि ये कौन सी बात है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया कि टू का यूज हम कब करते, टू का यूज हम करते एज एन इन्फिनिटिव, एज लिखा भाई, एज एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, टू का। यानी कि इन्फिनिटिव क्या होता है इसको भी समझे, तो इन्फिनिटिव होता है भाई टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा था जॉन वेंट टू लंदन, जॉन वेंट टू लंदन, जॉन लंदन गया। अब जॉन वेंट टू लंदन, आगे ये तो सेंटेंस में इन्फिनिटिव का जिक्र ही नहीं हुआ क्योंकि जॉन सब्जेक्ट है, वेंट टू ये तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि लंदन की ओर गया, बिल्कुल सही बात है। अब आगे अगर हमने यहाँ लिख दिया टू स्टडी, तो ये इसका इन्फिनिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, इन्फिनिटिव। यानी कि एक सेंटेंस में जब हम दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे और वो वर्ब क्या बताए, वो वर्ब बताए आपको पर्पस, तो आप किसका यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। अब आपको अगर और चीज़ों को डीपली समझना भाई इन्फिनिटिव क्या होता, जैसे आपने लिखा भाई टू डांस, टू डांस, टू प्ले, टू प्ले, टू राइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी वर्ब क्या है, इन्फिनिटिव हैं जो किसी पर्पस को बताएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख दिया, जूली, मैंने लिखा जूली वांट्स टू ज्वाइन डांस एकेडमी। अब क्या है मीनिंग भाई, जूली सब्जेक्ट है, वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू ज्वाइन। अब यहाँ पर ये जो टू ज्वाइन लिखा ये इन्फिनिटिव होगा क्योंकि मेन वर्ब तो है वांट्स, टू ज्वाइन क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। जूली वांट्स टू ज्वाइन, जूली ज्वाइन करना चाहती डांस एकेडमी, उसका कोई पर्पस है तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो क्या करना चाहती है, ज्वाइन करना चाहती है। जैसे मैंने आगे एक और एग्जाम्पल लिख दिया कि भाई चंदन राइट्स अ लेटर,
चंदन जो है लेटर को लिखता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आगे क्यों लिखता है, क्यों, क्या जरूरत है उसे पत्र लिखने की। चंदन राइट्स अ लेटर टू कंप्लेन। अब चंदन, ये उसका पर्पस है, वो पत्र लिखना चाहता किसके लिए, कंप्लेन करने के लिए। तो ये कौन सी वर्ब बन गई भाई, ये वर्ब जो है इन्फिनिटिव होगा। तो हमने टू प्रीपोजिशंस में अभी ये समझा, एक तो टू का यूज हम डायरेक्शन डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, दूसरी बात एज एन इन्फिनिटिव के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, टू का। जैसे इन्फिनिटिव जब हम सेंटेंस में दो वर्ब को जोड़ेंगे और दूसरी वर्ब जो पर्पस बताने का काम करेगी, तो और हिंदी में इसका मीनिंग होगा के लिए। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया किसके लिए, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। सी वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गई टू परचेज, सामान खरीदने के लिए। आई वेंट टू बेकरी, में बेकरी गया किसके लिए, कुछ सामान लाने के लिए। तो ये सारी की सारी इन्फिनिटिव वर्ब है। नेक्स्ट बात, चलो नेक्स्ट बात को समझते भाई, टू का यूज और कहाँ कर सकते। तो तीसरे पॉइंट में मैंने मेंशन किया टू का यूज जो है कंपेयरिंग के लिए करते हैं, यानी कि दो चीज़ों में जब हमें कंपेयर करना हो तो भी हम टू का यूज कर सकते। कैसे जरा देखते हैं। अब हम समझते हैं टू का यूज और कौन सी कंडीशंस में कर सकते हैं। तो टू का नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग, यानी कि जब हम चीज़ों का कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, उसके लिए हम टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या एग्जांपल है, आई प्रिफर स्लीपिंग, मैं स्लीपिंग को प्रिफर करता हूँ। अब यहाँ प्रीपोजिशंस आएगा वर्किंग। तो अब आप समझ लीजिए हमने दो चीज़ों में क्या कर दी, तुलना कर दी। आई प्रेफर, मैं प्रेफर करता हूँ किसको, स्लीपिंग, वर्किंग। तो मोस्टली लोग यहाँ पर देन का यूज कर देते, ये भी समझते क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, देन चिपका दो। बेटा देन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर एप्रोप्रिएट करेक्ट प्रीपोजिशन होगा टू, क्योंकि हमने दो चीज़ों को क्या किया, कंपेयर किया, और प्रेफर वर्ड के साथ में आपको हमेशा टू का यूज करना है। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे हमने लिखा सी प्रिफर्स कॉफ़ी। अब स्पेस दे करके लिखा टी, तो यहाँ पर वो प्रेफर करती है, पसंद करती किसको, कॉफ़ी, टी, यानी कि कॉफ़ी या टी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस क्या लगाया आपने, टू का यूज किया। सी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, यानी कि चाय की बजाय वो किसको पसंद करती, कॉफ़ी को करती, यानी कि चाय की इससे ज़्यादा तो वो कॉफ़ी को पसंद करती। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में समझा कि हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, स्लीपिंग और वर्किंग में तो टू का यूज होगा। प्रेफर के साथ में आपको टू लगाना, देन गलत होता है। अब ऐसे सी प्रेफर्स कॉफ़ी और यहाँ लिखा टी, तो दो चीज़ों में यहाँ भी कंपेरिजन होगा, तो हमने यूज कर दिया टू का। तो हमने थर्ड पॉइंट में समझा कंपेयरिंग द थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट बातचीत को देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि टू का यूज और कहाँ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर और मेंशन कर दिया भाई, गिविंग और मोटिव रीजन, यानी कि या तो कोई चीज़ हम देने की बात करें या फिर किसी में मोटिव या फिर रीजन को बताते, तो भी हम किसका यूज करते भाई, टू का यूज करते, ये समझ ले। जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई गेव द बुक टू हर, मैंने उसको किताब दी, तो यहाँ पर आपने देने के लिए भी इसका यूज किया है टू का। सी गेव अ पेन, उसने पेन दिया, टू मी, मुझको, मेरे को पेन दिया, तो यहाँ टू का यूज किया। नेक्स्ट, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा पत्र लिखती है टू हिम, किसको, उसको, तो वो पत्र लिखती है भाई उसको देने के लिए, तो यहाँ पर भी हमने टू का यूज किया। अब हम बात करते भाई इस मोटिव रीजन का तो जिक्र ही नहीं होगा, तो मोटिव रीजन का हम यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई आपके लिए, इसके लिए किसके लिए, मोटिव रीजन की अगर हम बात करें। अब आपसे किसी ने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आए, तो आपने कहा आई केम हेयर टू सी यू, मैं आपको देखने के लिए यहाँ आया। आई केम हेयर टू सी यू, मैं तुमसे मिलने के लिए। सी केम हेयर टू मीट मिस्टर यादव सर, वो आपके मिस्टर यादव सर के पास आई किसके लिए, मिलने के लिए। तो आप यहाँ एक मोटिव रीजन दे रहे हो कि भाई मैं फालतू नहीं आई, आपसे मिलने के लिए आई। तो आपने समझा, यानी कि मोटिव या फिर रीजन को देने के लिए भी हम टू का यूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की टू शो लिमिट, अगर हमें किसी चीज़ की लिमिट को बताना या फिर एंडिंग पॉइंट को बताना है, भाई ध्यान रखें किसके सेंस में होना चाहिए। ये जो सेंस है
इन द सेंस ऑफ टिल के सेंस में अगर आप किसी क्या चीज़ बताना चाहे, लिमिट या फिर एंडिंग पॉइंट को बताना चाहे, तो भी हम टू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते, टीना वर्क्स फ्रॉम 10 to 6 PM इन द ऑफिस। टीना वर्क्स काम करती है फ्रॉम 10 to 6 यानी कि 10 से 6 बजे शाम तक इन द ऑफिस। तो आपने यहाँ पर किसका यूज किया, टू का। किसके लिए भाई, ये तो एंडिंग पॉइंट आप बता रहे हो कि वो 10 बजे से 6 बजे तक काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जॉन विजिटेड द टाउन। जॉन टाउन का विजिट किया उसने फ्रॉम 3 to 5। यहाँ पर भी हमने एक एंडिंग पॉइंट को बताया, 3 से 5 तक उसने विजिट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, बी वर्क फ्रॉम मंडे टू संडे। मैं भाई क्या बता रहा हूँ, ये हमारा एक तरीके से लिमिट कह सकते हैं, ये लिमिट है भाई। हम तो मंडे टू संडे तक काम करते हैं, तो यहाँ इन द सेंस ऑफ टिल, तक के सेंस में आप यहाँ पर टू का यूज कर, सभी में तक के सेंस में। लास्ट एग्जांपल है द प्राइस ऑफ डीजल और पेट्रोल। प्राइस किसके, डीजल और पेट्रोल के, रोज अप टू, यहाँ देखो टू का यूज किया, 75 रुपीज पर लीटर। तो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो 75 लीटर तक क्या हो गए भाई, रोज हो गए, यानी कि इंक्रीज हुए, बढ़ गए। तो यहाँ पर आपने लिमिट को बताया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा टू का डिफरेंट पार्ट्स में किस तरीके से यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे यूज करते हो, साथ में हमने टू वर्ड्स को भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ों को कवर करेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो लेक्चर आपसे मिस ना हो। और अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो भी अपलोड करूँगा। भाई आपका प्रत्येक लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशंस का सोर्स है। आप लाइक और शेयर करें वीडियो को, ताकि मुझे ये लगे कि मेरे बच्चे चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और मैं एनर्जेटिक होकर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। आई एम मानवेंद्र सर एंड आई विल मेक नंबर ऑफ वीडियोज फॉर यू। सो गाइस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्लास में भी पढ़ें और घर पर भी जब भी आप फ्री टाइम में बैठें तो आप गाने सुनते हैं, आप अन्य चीज़ों को देखते हैं, आप वहाँ जा कर के मेरे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।